Hey guys, welcome back. तो बहुत दिन के वैकेशन के बाद I'm back with another explanation of Jujutsu Kaisen manga. और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा चैप्टर 156 एंड 157, जिसमें हमें किरारा की कर्स टेक्निक फुल्ली एक्सप्लेन करी और हकारी वर्सेस यूजी के आगे क्या हुआ वो सब बताया. तो वीडियो का असली माल देखने से पहले सब्सक्राइब कर लो एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशंस टू. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 156 की शुरुआत में मेगुमी जो रैबिट्स को समन करता है उन सब पर एक आक्रक्स मार्क हमें दिखाया जाता है. वो ये नोटिस करके डोर की तरफ देखता है जिस पे एक गैक्रक्स मार्क होता है. किरारा सोचता है व्हाई डिड ही समन सो मेनी रैबिट्स बिकॉज हिज कर्स टेक्निक मार्क्स द कर्स्ड एनर्जी. तभी वो सारे रैबिट्स गायब हो जाते हैं और मेगुमी भी. पैंडा बताता है कि रैबिट्स गॉट क्लोज टू मी बट नॉट किरारा एंड द रूम. पैंडा मेगुमी के बोलने पर अपनी बॉडी पर एक मार्क देखता है विच वॉज ईमाई, और मेगुमी की बॉडी पर भी एक मार्क हमें दिखाया जाता है जो कि था आक्रक्स सेम एज द रैबिट्स. हमें पता चलता है ये कर्स टेक्निक इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टेलेशन. तो जब स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं, एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं, उनको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशंस. और ये टेक्निक इज बेस्ड ऑन वन कॉन्स्टेलेशन दैट इज द सदर्न क्रॉस. मेगुमी सोचता है सदर्न क्रॉस में 4 स्टार होते हैं. फिर वो सोचता है कि किरारा की कर्स टेक्निक हम एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन करने पर मजबूर कर रही है. बट किरारा कैन गो नियर द डोर एंड ही कैन गो नियर पैंडा. दिस इज लाइक अ बोर्ड गेम वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक रूट. Like the same stars attract each other and different stars can go near each other without attraction. So maybe there is a sequential pattern. जहाँ पैंडा बोलता है maybe it doesn't include the caster because Kirara can go near the room. But Megumi tells that his divine dog was repelled by Kirara, so that can't be the case. जिस पे पैंडा पूछता है why hasn't Kirara gone inside the room so we would not be able to enter. मेगुमी बोलता है किरारा is standing on guard so we don't satisfy certain conditions, which suggests that there are 5 or more stars. मेगुमी के हिसाब से either him or Panda should be able to approach Kirara, but if it's one more star we would have to go through it to maintain a sequence. फिर तभी किरारा attacks a car and marks it Imai, same as Panda, so they both attract and Panda tries to throw it but it doesn't get off to him. And Megumi then figures out that Kirara actually marks cursed energy and he can mark objects by charging them by cursed energy. फिर वो उसे एक और मार्क दिखता है and he forms a theory that Kirara is also marked with a star and he found all the 5 stars. So Kirara can't mark any other object with Akrax that's on him. But suddenly he sees many objects with the same star coming towards him. फिर हमें एक्सप्लेन करी जाती है पूरी की पूरी किरारा की कर्स टेक्निक. इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टार ऑफ सदर्न क्रॉस विच टारगेट्स कर्स्ड एनर्जी. तो एक स्टार जो दूसरे के पास जाना होता है इट मस्ट फॉलो अ डिटरमिन्ड ऑर्डर और वन ऑफ द टारगेट विद सेम स्टार विल अट्रैक्ट इट. उसका ऑर्डर इज नियरेस्ट टू द फर्देस्ट. कॉन्स्टेलेशन में लुक फ्लैट पर वो असल में ऐसे नहीं होते हैं. दे आर डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. अगर किरारा ने मेगुमी को आक्रक्स मार्क करा है then it must go through Mimosa, that is the star on the ground which he found, to reach Ginan which is Kirara and the door which is Gakrax. Kirara is impressed by Megumi finding out about his curse technique, but he was wrong about the Kirara can't mark any more objects with Akrax star. He can simply remove his Ginan star from himself and then mark other objects. जब किरारा ये सब बता रहा होता है तो पीछे से एक डिवाइन डॉग उसको आकर जकड़ लेता है. असल में वो डॉग वॉज हाइडिंग बिहाइंड अ वॉल बिकॉज इट वॉज अट्रैक्टेड टू मेगुमी, बट मेगुमी रैन सो दैट किरारा केम इन बिटवीन देम सो दैट आक्रक्स कैन पास थ्रू गिनान विच इज किरारा. मेगुमी उसे पकड़ के बाद बोलता है सुनो एंड देन द चैप्टर एंड्स. सो ये चैप्टर में हमें बताया गया that we have to follow a sequential pattern. मतलब if Akrax want to reach the door, he has to pass through Mimosa, then Ginan, then reach the door. He can't go to door simply just by walking straight into it. So now let's move to chapter 157. Megumi बोलता है to listen, जहाँ किरारा बोलता है did you plan all of this? जहाँ मेगुमी पूछता है the attractions based on higher cursed energy to lower, which means lower cursed energy will be attracted to the higher.
फिर वो किरारा के सामने हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तभी वहां एक बहुत जोर की आवाज आती है एंड इतादोरी कम्स फ्लाइंग आउट ऑफ द रूम। और वो हाकारी भी उधर ही चलते चलते आ रहा होता है एंड ही इज लुकिंग वेरी वेरी एंग्री। इतादोरी सबसे इंटरफेयर करने से मना कर देता है एंड ही वांट्स टू फाइट अलोन। हाकारी उस पे अटैक करते जाता है बट इतादोरी ऑलवेज गेट्स अप। Itadori सोचता है that this is different from all the rest of his fights and this is the fight for approval. That's why he will not fight. ये देखकर हाकारी says he will listen as long as Yuji remains standing. फिर हाकारी पूछता है why is he here? जिस पे यूजी बोलता है that he is here for help and that all the upperclassmen said that Hakari is strong. हाकारी उसे फिर से पंच करता है एंड यूजी को ब्लो काफी ज्यादा पेनफुल लग रहे थे। It was like someone was beating him with bat with razors because Hakari was punching him normally but it was hurting very very much. Hakari बोलता है when one sorcerer asks another for help, it's basically risking his life for the other sorcerer. So he needs fever from the person he wants to risk his life with. फीवर का अर्थ यहाँ पर है जोश या पैशन। हाकारी फिर बोलता है that you are not giving that fever. Yuji replies I don't have fever and says that I am a cog. Cog is like a gear and cog can also represent a part of a major big machine. Hakari says you're boring and punches him once more and tells that Gojo said his cursed energy is lot rougher than other people. इतादोरी बहुत दूर गिरा पड़ा होता है, तभी हाकारी बोलता है पैंडा और मेगुमी को इसको लेके यहाँ से चले जाओ। तब यूजी उसके पीछे प्रकट हो जाता है एंड ही रिपीट्स दैट ही इज अ कॉग एंड कॉग्स हैव रोल्स एंड हिज रोल इज टू एक्सरसाइज कर्सेस। और उसको इस चीज़ के लिए हाकारी की हेल्प चाहिए और वो जब तक नहीं जाएगा जब तक हाकारी उसको हाँ नहीं बोल देता है। एंड ही आस्क हाकारी व्हाट इज हिज रोल। हाकारी उसे एक बार और मारने वाला होता है कि तभी किरारा कॉल्स हिम एंड टेल्स आरंट यू गेटिंग हीटेड and then Hakari agrees and tells everybody to come down so that they can make a deal. He doesn't like the higher ups but his fever ya josh was at its peak when he was helping people from his school. And then the chapter ends. So this chapter clearly explains Hakari's love for passion as told in previous chapter. He won't help or even listen to anyone until he is moved by their passion. So इस काफ़ी लंबी वीडियो के बाद मैं आप सब से क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया था, बट या आई एम बैक एंड आई विल अपलोड रेगुलरली. So subscribe, like and share this video to all the Jujutsu Kaisen manga fans. और भाइयों और बहनों प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लेना और thanks for watching and it's your boy Devansh signing off.